नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। रुक करेंगे आज की विशेष खबरों का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात मनोहर लाल के सेक्टर 6 स्थित निवास पर हुई, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले किराए पर लिया है। सीएम सैनी के पहुंचने पर मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मनोहर लाल से मुलाकात की गई नायब सैनी के द्वारा, और इस दौरान उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। उनके किराए पर लिए गए मकान पर यह मुलाकात हुई। तस्वीरों में साफ साफ आप देख पा रहे हैं दोनों की भेंट मुलाकात के दृश्य। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल करनाल में पार्टी कार्यालय कर कमल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लोकसभा चुनाव का प्रचार करनाल से घरौड़ा से शुरू हो चुका है और वो एक सफल कार्यक्रम रहा। मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। क्योंकि हमारा लोकसभा का चुनावी अभियान गोंडा से शुरू हो चुका है और बहुत एक सफल कार्यक्रम, जैसे आपको पता है कि वहाँ गोंडा में हुआ था। और उसके बाद आज मैं पहली बार हमारे जो लोकसभा चुनाव कार्यालय है यहाँ आया हूँ। सभी जो साथी हैं उनसे मिलना जुलना हुआ है। केवल अनौपचारिक रूप से आज तो मैं मिलना जुलना कर रहा हूँ। अब एक आध दिन में यहाँ की जो टीम बनेगी वो टीम अपने ढंग से सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और इस चुनाव को संभालेगी, उस हिसाब से करेगी। मेरे जितने छोटे काम कुछ बचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं या चंडीगढ़ के हैं, 2-3 दिन में उनको पूरा करूंगा और फिर निरंतर यही लोकसभा का पूरा क्षेत्र। आईबी के इनपुट के आधार पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा को टाइट किया गया है। पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के साथ Z+ सिक्योरिटी रहेगी। संत कबीर कुटीर आवास को छोड़ने के समय से ही मनोहर लाल के साथ Z+ सिक्योरिटी तैनात है। इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ भी Z+ सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की Z+ सिक्योरिटी को कम करके Y+ कर दिया गया है। साथ ही अभय चौटाला को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई है। बता दें कि आईबी के इनपुट के आधार पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक पार्टी का गठन नया हुआ है, जिसकी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। बता दें, चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय एमसीएमसी का गठन हुआ है। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का यह गठन हुआ है। DIPRO विभाग के द्वारा भी ये जानकारी मिली है। साथ ही साथ एक बार फिर आपको बता दूं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय एमसीएमसी का गठन हुआ है। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग का भी ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं लगातार। लगातार चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्य स्तरीय गठन एक हुआ है कमेटी का। साथ ही साथ आपको बता दें, राज्य स्तरीय विज्ञापनों पर इसके द्वारा नजर रखी जाएगी। पेज, फेसबुक न्यूज पर भी नजर रखी जाएगी। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह बयान सामने आया है।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया को हरियाणा के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि 1970 में लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कोई भी कांग्रेस की सीट नहीं लेना चाहता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में और 19 में गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जीत कर आए थे। जिस प्रदेश में 80 सीट हो और वहां के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाएं, आप पार्टी की स्थिति का आंकलन उसी से कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की हालत बहुत खराब चल रही है। कांग्रेस की आज देश में ऐसी हालत हो चुकी है जो उसके पहले कभी नहीं थी। इन हालातों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुए बदलाव से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी फिर से जीतकर सत्ता में आएगी। 1970 में एक ऐसा टाइम आया था जब कांग्रेस ही कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में यह था कि कोई विधानसभा के टिकट नहीं दे रहा था। और अब जो उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से 28 MP 19 में भी बने, फिर 24 में 2014 में बने, 19 में बने, 28 के 28 जीते और खुद जाके वाराणसी से जीत आए। यहाँ ये हालत हो रही है कि अमेठी रायबरेली सोनिया जी ने रिटायरमेंट ले ली। राहुल गांधी जाके कहते हैं कि मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं करे। तो जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने चोरी की नियत से घर में घुसकर गोली चलाने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने चोरी की नियत से घर में घुसकर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि 10 मार्च को पीड़ित और उसकी पत्नी अपने मकान पर ताला लगाकर ब्रह्म सरोवर पर दर्शन करने के लिए गए थे। जब वो घर वापस आए तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद वो मकान के अंदर गए तो 2 नौजवान लड़के घर के अंदर खड़े हुए थे, जिनको देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जो घर में घुसे लड़के भागने लगे तो एक लड़के को पकड़ लिया गया और उनके साथ उनकी हाथापाई हो गई, जिसके बाद अभियुक्तों ने गोली चलाना शुरू कर दी। जिसके बाद आरोपी कुरुक्षेत्र और कटरा जम्मू भाग गए, जहां से पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी 10 मार्च की घटना हुई थी हमारे यहाँ सपड़ा कॉलोनी में कुरुक्षेत्र में, जिसमें घर में चोरी करके जो 3 व्यक्ति थे उसमें घर में घुसे और जिनमें से 2 बंदे तो अंदर चले गए थे और एक बाहर उनकी जो रेकी कर रहा था कि ताकि कोई आए ना। मोटरसाइकिल पे वो चक्कर लगा रहा था। तो करीब उनको जब 1 घंटा अंदर गए हो गया, 9 बजे के करीब उस घर के जो मालिक थे और जो उनकी पत्नी थी वो मौके पे आ गए थे। उन्होंने जैसे ही गेट में एंटर करा देखा कि ये लॉक वगैरह थे उनके टूटे हुए थे। अंदर वो चोर थे, जो 2 बंदे अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसको लेकर 16 मार्च से देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं अंबाला में भी चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। चुनावों की तैयारियों की जानकारी देते हुए अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, जिसमें अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर है। इन सभी जिलों में लगभग 2077 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिनमें से अंबाला में 927 पोलिंग स्टेशन है। इन सभी पोलिंग स्टेशन पर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार 68% वोटिंग हुई थी और इस बार इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए स्वीप एक्टिविटीज का आयोजन लगातार जारी है।
जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंबाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों जिलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जरूर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में अंबाला से राजनीतिक प्रचार वाले पोस्टर और बैनर हटाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए अंबाला पुलिस तैयारियों में जुट गई है। वहीं एसपी जशनदीप रंधावा ने जिले में प्राइवेट असला धारकों को 31 मार्च तक अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा करने के आदेश जारी किए हैं। पूरे देश में चुनावों का जोर शोर से आगाज हो गया है। इसी को देखते हुए अंबाला पुलिस ने निर्णय लिया है और सभी असला धारकों को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में यानी कि थाने में अपने हथियार जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जैसे कि आपको अवगत किया कि ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भी गाइडलाइंस हैं ईसीआई की, उसके रिगार्डिंग पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करवाने के लिए अंबाला पुलिस द्वारा किए। रोहतक में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी सांसद सुरेंद्र नागर, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। व्यवस्था को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है। यहां से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा, उसको लेकर के सारी व्यवस्था की बैठक। अच्छा, तो 4 सीट कोई चुनौती है? 4 सीट रोहतक की लोकसभा सीट कोई चुनौती है? देखिए, हमारे सामने, क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं है बात को, नरेंद्र मोदी जी ने
वो लाइन तो खत्म की, परंतु वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहां भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो विकास की गति तेज गति से आगे देश बढ़ेगा। ये लोग बिल्कुल लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा का परिणाम हरियाणा की राजनीति तय करेगा और कांग्रेस की विधानसभा में सरकार इस सीट की जीत की वजह से बनेगी। ये पिछले बार भी बोल रहे थे जब बापू बेटा खड़े हुए थे, आपको मालूम है, शायद आपके पास उनकी कोई बाइट होगी, बे भाई ये चुनाव तय करेगा अगला विधानसभा का, बोला था हमने पिछली बार भी। बोलते हैं परंतु लोग निर्णय करते हैं। खबर रोहतक से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी फैक्ट्री विस्फोट में घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीजीआई में पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि हादसे में मृतक के परिवार को श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 75% से अधिक झुलसे श्रमिकों को इलाज के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं 50 से 75% झुलसे श्रमिकों को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह रेवाड़ी फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया घटना का, साथ ही साथ उनसे बातचीत करके, श्रमिकों से बातचीत करके उनका हौसला भी बढ़ाया, साथ ही साथ उनको सहायता राशि प्रदान करने की भी बात की। नूंह जिले में लकी 66 ऐप के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें लूटने का काम किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि रंग भविष्यवाणी खेल से जुड़ी मोबाइल ऐप लकी 66 के माध्यम से धोखाधड़ी कर रकम वसूलने वाले 5 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुन्हाना प्रभारी संदीप मोर के नेतृत्व में गठित टीम ने नूंह से ये कार्रवाई की है, जिसमें 7 मोबाइल और 14 सिम बरामद हुए हैं। सभी के मोबाइल में लकी 66 ऐप इंस्टॉल थी, जिसमें अलग अलग नाम से आईडी बनी हुई थी, और इसके साथ ही इसके अलावा सभी के मोबाइल में लकी 66 ऐप से जुड़े टेलीग्राम ग्रुप भी मिले हैं। टाइम से पुलिस की जानकारी में ये चीज़ आ रही थी कि एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है लकी 66 के नाम से, जिसका कि कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, और उसमें बहुत सारे मतलब इनोसेंट लोगों को उसमें झांसे में लाया जा रहा था उसके माध्यम से। उसमें बेसिकली रंग भविष्यवाणी से जुड़ी हुई एक ऐप थी, जिसमें किसी पर्टिकुलर कलर पे बेटिंग करने के हिसाब से इंसान हारता या जीतता था, और जो अपने नीचे जितने और लोगों को उस गेम में जोड़ते थे उसी हिसाब से उनके और ज़्यादा पैसे बनते जाते थे। नूंह जिले में गौशाला समिति में गौ सेवा करने वाले कर्मचारियों की ओर से गौ तस्करी करने का मामला सामने आया है। गौ तस्करी से पूरे मेवात में हड़कंप मच गया है, और अब मेवात में बनी इन गौशालाओं पर उंगली उठने लगी है। आखिर इन गौशालाओं के संचालक ऐसे कौन से कार्य कर रहे थे कि गौशाला में रखी गायों का भी हिसाब नहीं रखा जा रहा। गौ रक्षा दल को जब तस्करी की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, और गौ रक्षा दल की टीम के बुजुर्ग का है, जिसके अंदर करीब 900 के करीब गाय और सांड हैं। जो सांड थे वो गायों को तंग करते थे, इसलिए उसके साथ में शमशान घाट में के साथ एक नंदी गौशाला, जो इसी गौशाला की ब्रांच है, उसमें करीब 190 गाय सांडों को रखा हुआ था, और वहाँ उनकी चराने के लिए, सेवा पानी करने के लिए एक ओमी नाम सोनू है, सोनू सरोप ओमी आरोप बोले हिडी।
रेवाड़ी जिले के इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर का डबल क्लस्टर फटने से हुए ब्लास्ट में झुलसे करीब 40 कर्मचारियों में से 5 श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 10 से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि 18 कर्मचारी रोहतक पीजीआई तो कुछ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में कुल 40 कर्मचारी झुलस गए थे। इनमें से 10 श्रमिक रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर, 20 कर्मचारी पीजीआई रोहतक और 4 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि धारूहेड़ा के अस्पताल में भर्ती 5 और रोहतक पीजीआई में भर्ती 1 श्रमिक को इलाज के हाल के बाद ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। हादसे में झुलसे कर्मचारी की माने तो बताया गया है कि हादसे के वक्त कंपनी में लगा बड़ा इमरजेंसी गेट बंद था। इसकी वजह से आग लगने के बाद कर्मचारी उसमें फंसे रह गए। दिनांक 16 मार्च को जो ना लाइफ लॉन्ग कंपनी है धारूहेड़ा में, इसमें जो डस्ट कलेक्टर है जो वो फट गया और उसके फटने से वहां जो वर्कर उसमें आग लगी और उसमें जो काम कर रहे थे वो वर्कर झुलस गए और झुलसने से जो है ना उसी टाइम ये हादसा हुआ। उसी टाइम उनको एम्बुलेंस से और नजदीक के धारूहेड़ा और रेवाड़ी के हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, जिसमें टोटल कुल जो है ना 39 वर्कर इस हादसे में घायल हुए, जिनमें से जो उन काफी को जो ना बर्न इंजरी थी जलने से, और वो जो ना रेवाड़ी से फिर जो पीजीआई रोहतक रेफर किए गए और पीजीआई रोहतक में से कुछ वर्कर जो ना सफदरजंग एडमिट कराए गए। जो इलाज के दौरान इनमें से 5 वर्कर की जो है डेथ हो गई है। किसान आंदोलन के खनौरी बॉर्डर पर किसान शिवकरण सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। किसानों ने शिवकरण सिंह को शहीद का दर्जा दिया था। वहीं शिवकरण की अस्थियां कई राज्यों में जाने के बाद आज रतिया के गांव रोजावाली शिवकरण सिंह की अस्थियां बाखड़ा में विसर्जित की गई। विसर्जन से पहले सैकड़ों किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे गांव बाहनवाला के पास जो प्रशासन ने किसान आंदोलन के दौरान जो हाईवे बंद किए थे, अगर उन्हें नहीं खोला गया तो वो खुद रास्ता बना लेंगे। के ऊपर रास्ता बंद किया हुआ है, आपने ऐलान किया था भी इसको खुलवाएंगे आज। हाँ, हमारी यूनियन की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि भाई शिवकरण जी की पवित्र अस्थियां विसर्जित करने के बाद हम उस जो ये रोड जाम किया हुआ है बेमतलब, क्योंकि इस रोड से ना तो किसी यूनियन की कॉल थी कि इस रास्ते से हम आएंगे और ना ही पूरे 1 महीने से कोई आया। और जो हमारे हरियाणा के भी परली साइड में गांव हैं जिनको रोज रतिया जाना रतिया फतेहाबाद जाना होता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कतें थी। जो साइड में छोटी सड़कें थी वो सारी टूट चुकी है। तो ये हमारी कॉल थी आज, लेकिन अभी यहाँ पर जब हम अस्थि विसर्जित करने के लिए श्रद्धा समर्पित कर रहे थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में उस वक्त हंगामा हो गया जब सदर बाजार में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई। यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने टीम पर हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दुकानदारों को पीछे हटाया। वहीं नगर निगम ने दुकानदारों ने जो सामान अपनी दुकान से बाहर रखा था उसे जब्त कर लिया। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि होली पर्व तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान यहां दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है। अतिक्रमण करने वालों की दुकानदारों को सूचित भी किया गया है और उनकी दुकानों को सील भी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।